नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी सुनीता मैम और आज एक बार फिर से मैं कहानियों के अद्भुत खजाने से आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रोचक कहानी जिसका शीर्षक है भागो भागो। अरे हाँ, इस शब्द भागो में कौन सी मात्रा आई है? सोचिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ओ की मात्रा। चलिए ध्यान से सुनिए कहानी। एक नन्हा चूजा, चूजा मतलब कि मुर्गी का बच्चा। एक नन्हा चूजा पेड़ के नीचे दाना चुग रहा था। अचानक उसके सिर पर कुछ गिरा। चूजे ने घबरा कर ऊपर देखा। तभी आसमान में बड़े जोर से बिजली कड़की। चूजा डर गया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है। वह तेजी से भागा। मुर्गी ने उसे भागते हुए देखा तो पूछा, अरे इस तरह क्यों भागे जा रहे हो? माँ, आसमान गिर रहा है, तुम भी जल्दी भागो, चूजा बोला। अब मुर्गी ने सोचा कि यह अकेला जा रहा है तो चलो मैं भी इसके साथ चलती हूँ, और वह चूजे के पीछे भागने लगी। अब मुर्गे ने उन्हें देखा तो उसने कहा, अरे कहाँ भागी जा रहे हो? चूजा और मुर्गी बोले, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। मुर्गा भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। तभी एक बतख ने उन्हें देखा। बतख ने आवाज दी, तुम लोग इस तरह कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा, मुर्गी और मुर्गा बोले, तुम्हें पता है आसमान गिर रहा है, तुम भी जल्दी से भागो। बतख भी उनके पीछे भागने लगी। आगे उन्हें एक खरगोश मिला। खरगोश बोला, अरे भाई, तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? चूजा, मुर्गी, मुर्गा और बतख भागते भागते बोले, सही कहा तुमने, आसमान गिर रहा है, जान प्यारी है तो तुम भी भाग चलो। अब क्या था, खरगोश भी उनके पीछे भागने लगा। एक लोमड़ी ने उन्हें देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने पुकारा, ठहरो, तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? सब एक साथ बोले, लोमड़ी बहन, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। वह बोली, अच्छा, लेकिन डरो मत, तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छिपने की जगह बताती हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। लोमड़ी उन्हें अपनी गुफा की तरफ ले चली। वह बड़ी खुश थी। आगे आगे लोमड़ी और पीछे पीछे चूजा, फिर मुर्गी, मुर्गा, बतख और खरगोश। अब गुफा के पास पेड़ पर बैठी मैना सब देख रही थी। वह मैना लोमड़ी की चालाकी समझ गई और जोर से चिल्लाने लगी, अरे कहाँ जा रहे हो इस लोमड़ी के पीछे? ना समझो, गुफा में ले जाकर वह तुम सबको खा जाएगी। यह सुनते ही सारे चिल्लाए, भागो भागो। चूजा, मुर्गी, मुर्गा, बतख और खरगोश सब जान बचाकर वापस भागे। अब क्या था, मैना ने एक एक करके सभी जानवर, मुर्गी, मुर्गा, बतख और खरगोश से पूछा, क्या तुमने स्वयं आसमान गिरते हुए देखा? अब सबका एक ही उत्तर था, नहीं। वे अपनी गलती पर पछता रहे थे। इस सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। तो मैना बोली, क्यों भाई चूजे, अब आप ही बताइए,
क्या आपने आसमान को गिरते हुए देखा? चूजा बोला, नहीं, पर कुछ गिरा तो था मेरे सर पर, शायद वो आसमान ही था। सब जोर से चिल्लाए, क्या? वो आसमान नहीं था। मैना ने उसे समझाया कि इस तरह की अफवाहें ना फैलाए। उसने सारे जानवरों को भी समझाया कि बिना सोचे समझे किसी की बात का यकीन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर चूजा तो शर्मिंदा हुआ ही, बाकी के सभी जानवर भी बहुत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर बहुत पछताए कि सुनी सुनाई बात से डरकर वे बेकार ही भाग रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इसके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा और धन्यवाद।